हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल हो चुका है और अभी ह्यूज डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ह्यूज डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से 42.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसका बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करेंगे और बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉल इनके फ्यूचर आउटलुक को भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ और फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया है। तो आइए इसके बिजनेस के बारे में देखते हैं। तो सोना BLW प्रिसीजन एक इंडिया बेस्ड ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, BSG systems and EV traction motors across all vehicle categories. The company develops mechanical and electrical hardware system component as well as base and application software solutions. ये कंपनी मैकेनिकल और हार्डवेयर सिस्टम्स तो बनाती है, उसके अलावा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, specializing in design, manufacturing and supply of highly engineered, mission critical, high quality, complex and bespoke systems and components for global mobility OEMs for both electrified and non-electrified powertrain segments। और इनका डिफरेंशियल गियर में 8.1% मार्केट शेयर है और स्टार्टर मोटर में 4.2% मार्केट शेयर ग्लोबली है इसका। अगर जियोग्राफिकल वाइज इनके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका लगभग 44% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है, इंडिया से 28% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 22% ऑफ रेवेन्यू ये जनरेट करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 6% रेवेन्यू जनरेट करती है। मतलब इसका बिजनेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आइए इनके फंडामेंटल स्टडी करते हैं। इनका मार्केट कैप 27,533 करोड़ का है, करेंट प्राइस 443 रुपीज़ है और 52 वीक हाई प्राइस 769 रुपीज़ है, 52 वीक लो 380 रुपीज़ है, स्टॉक पी 45.5 है, बुक वैल्यू 88.4 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.72% है, ROCE 17.8%, ROE 14.4%, डेप्ट टू इक्विटी 0.04 है, प्रोमोटर होल्डिंग 28% है, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 600 करोड़ का है, एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 2.46 है, हाई प्राइस ऑल टाइम 840 रुपीज़ ऑल टाइम हाई प्राइस है, लो प्राइस ऑल टाइम 295 रुपीज़ है, 200 डे मूविंग एवरेज 521 है और अभी 200 डे मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस का 443 रुपीज़ है, 52 वीक हाई से अभी 42.4% नीचे होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 16.6% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। RSI 42.0 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 27.6 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01 है, सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल का देखें तो 18.5% है और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 18.5% है, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का अगर देखें तो 27.8% है इसका। इनके पी रेशियो को देखते हैं तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इसका मीडियन पी 75.3 है और मीडियन पी से अभी करंट पी इसका काफ़ी नीचे है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी आपको देखने को मिलेगा 72.1 और मीडियन पी से आप काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को करंट पी इसका देखने को मिलेगा। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी इसका 52.6 है और मीडियन पी से अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में इसका करंट पी मीडियन पी से काफ़ी नीचे है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2025 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर अगर इसको कंपेयर करें है तो सेम क्वार्टर से तो 891 करोड़ का सेल्स पिछले साल किए थे सेम क्वार्टर में, जो कि घट के अभी 854 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 249 करोड़ का था, जो कि घट के अभी 206 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिलेगी, 28% से घट के अभी 24% का हो चुका है। अदर इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 9 करोड़ का जो था उस बढ़ के अभी 32 करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 189 करोड़ का से घट के 165 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 142 करोड़ का प्रॉफिट घट के 122 करोड़ का हो चुका है। तो हर एक पैरामीटर में पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी ने पुअर परफॉर्मेंस किया है। इसके ईयरली रिजल्ट को देखें तो आपको हर ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो मार्च 2018 में इसका सेल्स 612 करोड़ का था
वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होके हर साल देख सकते हैं 699 करोड़, 1038 करोड़, 1566 करोड़, 2131, 2676, 3185, 3546 और 3509 करोड़। ये थोड़ा सा इसमें डिप आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखने को मिल रहा है, लेकिन एज ए आप देखिए एज ए होल हर ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज इनके सेल्स में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 122 करोड़ से ग्रो होते हुए 775 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़ से ग्रो होकर 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 28% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 3 ईयर्स में 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 31%, 3 ईयर्स में 19%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 10%। स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो 3 ईयर्स में 5% का निगेटिव रिटर्न है और 1 ईयर में 35% का निगेटिव रिटर्न है। तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स ग्रोथ तो हो रहा है इस कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक अभी ऑलमोस्ट बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 ईयर्स में 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 3 ईयर्स में 17% का है, लास्ट ईयर 14% का इसमें ROE जनरेट किया है। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इनका रिजर्व्स मार्च 2025 में 4873 करोड़ का है और बोरोइंग 202 करोड़ का है। तो इनके रिजर्व के सामने बोरोइंग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इनकी फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में भी काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2025 तक इसका 2127 करोड़ का फिक्स एसेट था और टोटल एसेट 6537 करोड़ का है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर ने अपने लास्ट क्वार्टर से सेम मेंटेन किया हुआ है स्टेक को। FIs ने स्लाइट अपना स्टेक डिक्रीज किया है 29.91% से रिड्यूस होकर 29.75%। DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 34.43% से इंक्रीज होकर 34.60% हो चुका है। पब्लिक ने अपना स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया है 7.62% से 7.64% है। जिस हम वीक हैंड्स की बात करते हैं तो वीक हैंड्स के पास ऑलमोस्ट 7.5% है, 92.5% ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इस कंपनी का स्टेक है। तो ये दर्शाता है कि ये कंपनी का FIs, DIs और प्रोमोटर का इस कंपनी पे कितना ज़्यादा कॉन्विक्शन है। तो बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनका फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट ने अपनी फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या बोला है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 वाज द वर्स्ट क्वार्टर, सबसे खराब क्वार्टर था सिंस IPO। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये चैलेंजेस जो भी थे ये टेम्प्रोरी थे। इन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन कस्टमर से EV कस्टमर के साथ सप्लाई टर्म्स के चेंजेस के कारण रेवेन्यू इनका जनरेट नहीं हो पाया, लेकिन ये रेवेन्यू इनका Q2 में ये आने की उनकी उम्मीद है। और इनका एक लार्ज EV कस्टमर के पास डिमांड स्लो डाउन हुआ, इसके कारण भी इनका रेवेन्यू कम हुआ, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिकवर हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि चाइना ने जो बैन लगाया था हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के कारण इनका EV ट्रैक्शन मोटर का प्रोडक्शन में दिक्कत हुई थी। इस बट कंपनी हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट सॉल्यूशन एंड एक्सपेक्ट रिकवरी। और ये रिकवरी का एक्सपेक्टेशन इन्होंने कर रहे हैं। और US टैरिफ के टेंशन के कारण इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री करेक्शन इनका हो गया, लेकिन ये भी नॉर्मलाइज बहुत जल्दी होने का उम्मीद कर रही है। और ये बोल रहे हैं कि डिस्पाइट हेडविंड्स इनका ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है, 262 बिलियन का है रुपीज़ का है और विथ 75% EV प्रोग्राम्स का है। इनका ऑर्डर बुक है, ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है। और इनका न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स है जॉइंट वेंचर विद JNT इन चाइना फॉर ड्राइव लाइन मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन इनका सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 से इनका बिगिन हो जाएगा। एक्सपेंशन भी अपने रेलवे बिजनेस में कर रहे हैं विथ न्यू प्रोडक्ट रोड मैप, ब्रेकिंग कपलर्स, HVAC एंड डोर्स। और अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि नॉन ऑटोमेटिक रेवेन्यू इनका ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये 20% से 25% से ज़्यादा राइज हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर्स। और एशिया का शेयर जो है 50% से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। इनका EV पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। मेजर न्यू ऑर्डर्स वर्थ ₹1760 करोड़ एडेड इन Q1, इंक्लूडिंग ए लार्ज नॉर्थ अमेरिकन EV प्रोग्राम ₹1500 करोड़ स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2028 एंड इंडियन 3-व्हीलर EV मोटर प्रोग्राम 260 करोड़ का है, जो कि Q4 ऑफ 2026 से स्टार्ट होगा। तो अपना ये फ्यूचर आउटलुक भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को हमें मिल रहा है।
अगर इनके रेवेन्यू आउटलुक की बात करें तो क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 2026 में इनका रेवेन्यू 5% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है, 851 करोड़ का किया है, जो कि 5% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ Q2 के बाद पिकअप करेगी, ड्रिवन बाय डिफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन शिफ्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, रिकवरी इन ईवी ट्रैक्शन मोटर सप्लाई विथ लाइट रेयर अर्थ सॉल्यूशंस, और रेलवे बिजनेस इंटीग्रेशन 8% कंट्रीब्यूशन Q1 में था, वो इंक्रीज होने की उम्मीद है। ऑर्डर रैंप अप एक्सपेक्टेड फ्रॉम Q4 फाइनेंशियल 2026 ऑनवर्ड्स विद मल्टीपल लार्ज ईवी लॉन्चेस। इनके प्रॉफिट ग्रोथ आउटलुक की बात करते हैं तो Q1 का परफॉर्मेंस इन्होंने बताया है कि ईबिटा में 203 करोड़ का ईबिटा जनरेट हुआ है, जो कि 19% डाउन है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन 23.8% रहा है इस Q1 में, जो कि 28% लास्ट ईयर था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्टेड था 132 करोड़, जो 7% लास्ट ईयर से कम देखने को मिल रहा है। इन्होंने मार्जिन आउटलुक के बारे में बताया कि अर्लियर इनका ईबिटा गाइडेंस 25 से 27% का था, लेकिन रेलवे इंटीग्रेशन जो कि लोअर मार्जिन रहेगा रेलवे इंटीग्रेशन में 18% का ही रहेगा। इनका कंसोलिडेटेड मार्जिन गाइडेंस रिवाइज हो चुका है, 23 से 25% रहने का उम्मीद है। और ये प्रॉफिट अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवर इनका ग्रेजुअली रिकवर कर जाएगा, वॉल्यूम नॉर्मलाइजेशन होगा। विथ वॉल्यूम नॉर्मलाइजेशन, डिलेड ईवी रेवेन्यू फ्लोइंग बैक, रैंप अप ऑफ हाई ईवी ऑर्डर्स, फाइनेंशियल 2026 टू 28 पीक इम्पैक्ट इसका रहेगा। एक्सपेंशन इनटू चाइना जॉइंट वेंचर, लार्ज स्केल थ्रू लोअर मार्जिन बट हायर एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स। अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं रेलवे एंड नॉन ऑटो सेक्टर, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन BEV व्हीकल्स। इनके कॉन कॉल को अगर समराइज करें तो सोनाकॉम स्टार फेस्ड ए टफ क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2026 बट मैनेजमेंट सिक्स द इश्यू इज शॉर्ट लिव्ड with record 262 billion order book, diversification into railway and China, and a robust EV program pipeline. The company expects revenue and profit to accelerate from Q2 of financial year 2026 onwards, with a stronger growth momentum from financial year 2027-28 when large EV platform launch. तो स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है। अगर इनका फ्यूचर में ग्रोथ आने को तो स्टॉक प्राइस अभी से ही भागना शुरू कर देगा। आइए इनका टेक्निकल स्टडी करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिलेगा। ये इसका मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे इसने पिछले बार भी सपोर्ट लिया, उससे पहले भी इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ये कंपनी इस दिन तो इस सपोर्ट से आपको नीचे खुलते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन उसी दिन सारा रिकवर करते हुए ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया और नेक्स्ट डे भी उसने इसी पॉइंट पे आपको सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद इसने मेजर रैली दिखाया यहाँ पॉइंट से, लेकिन फिर ओवरऑल मार्केट कंडीशन के बाद ये फिर नीचे आया और अभी जैसे ही हम लोग को ओवरऑल मार्केट कंडीशन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो और ये एक हमको देखने को मिलेगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। ये इसका नेकलाइन हम इसको मान सकते हैं। आइए इस चार्ट को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये इसका नेकलाइन हुआ और ये नेकलाइन के पास ये रेसिस्टेंस फेस करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये चार्ट यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेसिस्टेंस फेस किया है। ये बहुत सुंदर सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये इसका शोल्डर हुआ और ये बड़ा सा इसका हेड हुआ और ये हेड अपने नेकलाइन के आसपास जाने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये हो सकता है कि मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ ये ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट करने के लिए अपने नेकलाइन के आसपास आए और फिर ये बाउंस बैक करके अपने पोटेंशियल टारगेट के पास आसपास जाने का कोशिश करे। तो अगर करंट प्राइस से इसका पोटेंशियल टारगेट को देखें तो 159% का पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिल सकता है और अगर इसके करंट प्राइस से इसको नेकलाइन तक जाता है तो 72% का भी ये गेन मिलता है। तो अगर ये 159% आने में हमें 2 साल भी लगता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है और 1 ईयर में भी अगर ये अपने नेकलाइन के आसपास पहुंचता है तो 72% का पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। इसका टारगेट को पता करने के लिए हमें यहाँ पे इसके डेप्थ को मेजर करना होता है और इसको डेप्थ को मेजर करके हमें इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद हमें ये पोटेंशियल इसका अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इनका तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर में अपना इसका करंट पी अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल आ चुका है। मैनेजमेंट का गाइडेंस, फ्यूचर आउटलुक भी इनका स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि Q1 इनका खराब रहा, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये सारे रिकवर कर जाएंगे और ग्रोथ गाइडेंस इनका काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो हमारा चार्ट पैटर्न में का टारगेट आ रहा है 159% फ्रॉम करंट प्राइस, इसको गेन करने में इसको चार्ट को दिक्कत होगा, क्योंकि हमेशा
स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है। तो हालांकि ये मैंने इस चार्ट का मेरा मकसद दिखाने का, मेरे को आपको चार्ट समझाना है कि चार्ट को रीड कर करते हैं। मेरी इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें मैंने कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दिया है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है, सिर्फ आप लोग को बताया कि चार्ट को रीड कर करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए, हम दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। और हमारे पुराने वीडियोज़ भी इस चैनल पे है, उसमें भी देख सकते हैं और लर्निंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।